हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस नए से वीडियो में हम सभी लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ जुड़ जाते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और एक बार फिर से बढ़िया एक अच्छे तरीके से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज को जो हमारा डिस्कशन होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अभिक्रिया की वेग, या इसको दर भी बोलते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस पर जो आज का हमारा डिस्कशन होगा, टोटल डिस्कशन हमारा इसी पर होगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस पर पूरी हम बात करेंगे कि जो अभिक्रिया है उसकी जो दर है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे कारक होंगे, कई सारे फैक्टर होंगे जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। ठीक है, कई सारे पढ़ने हमें, तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये थ्योरेटिकल होने वाला है और कहीं ना कहीं थोड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चे जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हमको मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला फैक्टर हमारे पास होगा, पहला फैक्टर होगा अभिकारक अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगी वो कौन करेगी? अभिकारक की सांद्रता। मूलतः ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट कारक है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगी। तो ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि जो है अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट क्या, जैसा मान लो हमने रिएक्शन ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, तो ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। तो ऐसा देखा गया कि जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स की उतना तेज अभिक्रिया होगा, ऐसा देखा था जनरली। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया जाता है तो हमारे पास जो है क्या बढ़ जाएगा, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि जो रिएक्टेंट्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उसमें जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, आर हो रहा है, तो आर से ही पी बन रहा है, तो जब आर हम बढ़ा देंगे तो पी भी ज्यादा तेज मिलने लगेगा, है ना, ऐसा देखा गया। ठीक है,
और कहीं ना कहीं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो टक्कर होने जो एक टक्करों की संख्या है वो भी बढ़ जाती है। भाई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो टक्कर ज़्यादा होगा, है ना, ऐसा देखा जा रहा है कि जो है टक्कर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा तेज बनेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। यानी ये क्या है, ये है अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। पहला हमारे पास जो फैक्टर रहा ये फैक्टर रहा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर से भी क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी देखा जाता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो भी है रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कौन, टेम्परेचर। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर अच्छा होता क्या है एक्चुअल में, देखिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो उससे भी क्या होता है, रिएक्शन थोड़ा तेज होने लगता है। बात समझ में आया, ठीक है। यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और ऐसा देखा जाता है कि लगभग जो है अगर किसी समांगी अभिकारक है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया है तो उसमें 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की का इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 2 गुना या 3 गुना बढ़ता है। ध्यान रखना 2 गुना या 3 गुना बढ़ता है। अगर जनरली हम रेट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना 2 या 3 गुना जो है बढ़ता है। कई किताबें इसको 2 गुना लिखती हैं तो 2 ही गुना यहाँ रखेंगे कि 2 गुना जो है बढ़ता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है, और भी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। चलिए नोट कर लेंगे, मिटाया जाए। तो ये 2 जो है मेन हमारे पास फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। चलिए और अगला हमारे पास जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। तीसरा जो है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो देखिए जो कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थ, अब रासायनिक पदार्थ ही होगा, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यानी जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को वो प्रभावित करता है। 2 तरह होगा भाई, या तो रेट को क्या होगा, बढ़ा देगा, या तो रेट को घटा देगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हमारे उत्प्रेरक भी 2 हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट यहाँ हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करेंगे, नेगेटिव से कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे भाई, यहाँ अभिक्रिया बढ़ाने की बात हो रही है। तो देखिएगा जैसे कोई रिएक्शन हो रही है
तो रिएक्शन में ये पॉइंट मान लेते हैं रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनता है, मतलब इस तरह से प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्शन एक एनर्जी हाई लेवल पे जाती है, पहले पीक पर जाती है, उसके बाद फिर आके घूम के प्रोडक्ट बनता है। और जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, कैटलिस्ट होता है, अच्छा जो है कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है इसी पाथ को शॉर्टकट कर देना ऐसे, ठीक है, जो रास्ता है इसको क्या कर देना, थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है ना, बात समझ में। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। इसी तरह से जो कैटलिस्ट अपना काम करता है, इस पाथ को थोड़ा सा छोटा कर देता है, रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाती है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा तेज रिएक्शन हो जाती है। तो ये उत्प्रेरक का काम होता है। उत्प्रेरक भी क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। भाई दोनों तरह से प्रभावित करते हैं, घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिव उत्प्रेरक हैं, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक हैं, वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बात समझ में। आगे इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और सारी बातें। चलिए नोट कर लिया। अगला जो हमारा है वो है सतह क्षेत्रफल। क्या होता है, सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी क्या करता है, यानी जो सतह का क्षेत्रफल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर देखा जाए तो अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए सपोज दैट कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम एक, मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, हमने जो है एक रासायनिक परिवर्तन लिया, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, मान लीजिए चीनी का पानी में घुलना, ठीक है, डिजॉल्व हो जाना। तो अब इसमें क्या करा, जैसे मान लो हमने एक जगह लिया, एक ग्लास लिया है और एक ये ग्लास है, ठीक है। एक जगह हमने ऐसे क्यूब डाला, मतलब शुगर क्यूब, और कौन सा क्यूब डालेंगे, एक जगह इतना बड़ा है ना, एक जगह छोटा सा चीनी, एक जगह बड़ा सा चीनी। अब जल्दी घुलने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, है ना, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि घुल जाए। तो आप देखोगे कि पानी में जब इसको घोलेंगे, पानी बना देते हैं, है ना, चलिए अगर देखा जाए इसको जब घोलेंगे तो छोटा वाला मॉलिक्यूल ज्यादा घुलेगा एज कंपेयर देन बड़े वाले मॉलिक्यूल से। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब लेंगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। भाई इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, पानी इनको यहाँ से अच्छे से सराउंड कर ले रहा है, देख लो ऐसे पानी अच्छे से सराउंड कर ले रहा है, जबकि यहाँ पर खाली ऐसे बाहर बाहर इनको घेर पा रहा है, अंदर जो है इसके पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है ना। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, नमक का पाउडर ले रहे हैं, टाटा नमक हमने ले लिया, ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, टाटा नमक ले लिया, कौन सा, टाटा नमक, ठीक है ना। चलिए कोई भी नमक ले लीजिए आप, चाहे टाटा नमक ले लीजिए चाहे जो, और हमने क्रिस्टल वाला नमक ले लिया, ठीक है ना, गांव के बाजारों में मिलता है क्रिस्टल वाला नमक। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्यूब है उस नमक का, वेरी गुड, अच्छी कला का प्रदर्शन है।
और एक जगह हमारे पास क्या है, पाउडर है, ठीक है। अब पानी में दोनों को घोल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, NaCl का है ना। और ये NaCl का क्या है, पाउडर है, ठीक है। अब दोनों में से कौन जल्दी घुलेगा, सर पाउडर वाला जल्दी घुलेगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनको पानी अच्छे से सराउंड कर लेगा और उसको डिसोसिएट कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, है ना, सॉरी, डिसॉल्व कर देगा पानी में अच्छे से, ठीक है ना। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। और कोई एग्जांपल, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा, और एक जगह हमने ले लिया लकड़ी का छीलन। अब दोनों में सबसे जल्दी कौन जलेगा आसानी से, तो सर लकड़ी का छीलन जल्दी जल जाएगा कंपेयर देन लकड़ी के टुकड़े से, है ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, क्या चीज, सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, इसलिए जल्दी जल जाएगा, वो देर में जलेगा वो भी, लेकिन वो देर में जलेगा, ठीक है ना। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया, चलो। और क्या चीज है, और क्या चीज है, और कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे उत्पादों की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ना यार, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स ही कर। तो जो हमारे अभिकारकों की प्रकृति है, ठीक है, उसके आधार पर जो अगला टाइप है, ठीक है, भूल गए कौन सा टाइप, सॉरी कौन सा पॉइंट था, कौन सा फैक्टर था, जो भी था अगला नंबर का। तो जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक, उत्पाद तो नहीं बोलेंगे, अभिकारक ही बोलेंगे, अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अभिकारक की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जगह गैसियस रिएक्टेंट्स है और एक जगह सॉलिड है और एक जगह लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। अब तीनों जगह में जो है कौन से नेचर के जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेंगे, तो देखा जाए तो गैस, अगर गैसीय सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहे हैं तो बहुत तेज रिएक्शन होगा। अगर गैस और गैस का रिएक्शन हो रहा है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस टू सॉलिड और गैस टू लिक्विड, है ना। इनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इनका सबसे कम होगा, इनका उससे कम होगा, है ना, इनका उससे ज़्यादा होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल बहुत फ्री है, बहुत फ्री है, कोई ए है कोई बी गैस है, तो मॉलिक्यूल बहुत फ्री है मोशन करने के लिए, ठीक है ना, ये बहुत फ्री है, ठीक है। तो जब फ्री है तो ये अच्छे से इसी में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है ना, और घुल जाएंगे तो रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी। एज गैस और सॉलिड की अपेक्षा, भाई सॉलिड ये हमारा है, अब गैस बेचारे को मौका ही नहीं दे रहा अंदर जाने को, कैसे जाएगा ये, पॉसिबल है। जैसे आप हैं गेट पे पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, तो क्या बाहर का कोई आ सकता है, नहीं। अभी क्या है, गेट को तोड़ करके बड़ा बना दिया जाए तो कोई भी आ जाए, तो वही वाली कहानी यहाँ पर है। तो ये अभिकारक की प्रकृति होती है, ठीक है ना। चलिए अगला जो हमारा फैक्टर है, ठीक है,
कौन सा है, माध्यम की प्रवृत्ति, ठीक है ना, माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। माध्यम कैसा है, जैसे देखा जाए तो जितने ध्रुवीय विलायक हैं, जितने मतलब ध्रुवीय विलायक हैं उनमें ध्रुवीय विलेय अच्छे से बोलते हैं। ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय अच्छे से भूल जाते हैं, कंपेयर देन ध्रुवीय अध्रुवीय में, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सुना होगा एक लाइन है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, तो वही वाली कहानी है। ध्रुवीय विलायक जो होते हैं, विलायक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलेय को अच्छे से भूल जाते हैं। तो मतलब एक नेचर का जो है सब्सटेंस उसी नेचर वाले सब्सटेंस में घुलना उसी की तरह है ना, रिएक्शन करना पसंद करता है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा जब आप पहली बारी फर्स्ट ईयर में कभी थे, है ना, अपनी ज़िंदगी में पहली बारी कभी फर्स्ट ईयर में थे और आपने पहले दिन ही जो है क्लास में कदम रखा था, तो नेचुरली जो है आपने उसी बच्चे से फ्रेंडशिप करी जो आपके जैसा था, जिससे आपकी वाइब्स मिलती थी, जिससे आपका रवैया मिलता था। पढ़ाकू बच्चा हमेशा पढ़ाकू बच्चे से दोस्ती करता है ना। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, बात समझ में आ गया। चलिएगा, इसी प्रकार से एक और है विकिरण का प्रभाव, है ना। ये अच्छा जो है, ये अच्छा फैक्टर है, विकिरण का प्रभाव। ऐसा देखा गया कि जो फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश जो है संवेदी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जब हम लाइट या फोटोन बढ़ाते हैं तो उनसे उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है H2Cl2 gives 2HCl, और ये रिएक्शन आपको पता है HMU के प्रेजेंट में होती है। HMU का मतलब क्या होता है, HMU का मतलब होता है फोटोन, है ना, एनर्जी ऑफ लाइट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम इस HMU की जो है HMU बढ़ाएंगे, है ना, तो ये रिएक्शन और तेज होगी, बहुत तेज रिएक्शन होगी, दोनों गैसें ही हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि विकिरण बढ़ाने से, ठीक है, वैसे विकिरण जब बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, इनके नंबर में जो है इंक्रीमेंट होता है, इसीलिए रिएक्शंस जो है ज्यादा प्रोसीड करती हैं, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गया। चलिए, क्लियर है। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे, ठीक है, जिनको हम अभी आगे इसको तैयार कर लेंगे, और इसमें से कुछ फैक्टर्स के बारे में जैसे कंसंट्रेशन इत्यादि आगे बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं। जब आप जो है रेट लॉ पढ़ेंगे, रेट एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, उस दौरान आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से यूज होंगी, ठीक है। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि एक टीचर यहाँ आपको खड़े होकर 1 घंटा 40 मिनट 1.5 घंटा आपको पढ़ाता है रेगुलरली, तो वो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो आपका भी लायबिलिटी है कि उसके जो एक्सपेक्टेशन है उस पर जो है आप खड़े उतरिए। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, और कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक सभी लोग जो है अपने रिवीजन, अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर को या अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।